तो आप नारे लगाने शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि अब आपको पता है कि अब तो आपको नारा लगाना वेखी जाएगी जो होएगी। मैंने कहना कि ना बोल एवं पकड़िया जाएगा, लेकिन वेखी जाएगी जो होएगी। यार ऐसे कौन से हीरो बन रहे हो भाई, आप रॉबिन हुड हो, कौन हो? माएं झोलियां उठा उठा के तुम लोगों को बददुआएं देंगे, तुमने उनकी यूथ खराब कर दी। झूठे इंसान, झूठे शख्स हो तुम। वहां पे खड़े होकर तुम ये कह रहे हो कि जी ये किसी पे पाबंदी नहीं लगाई इमरान खान साहब के दौर में। इस्लामाबाद वफाक के कैमरों में से सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमतों में उन लोगों को नवाजा है। एक्सट्रीमली सॉरी, यू आर नॉट लुक लाइक ए जर्नलिस्ट, यू आर नॉट लुक लाइक ए जेंटलमैन पर्सन, लाइक यू आर डिजर्विंग फॉर द जर्नलिज्म। आई डोंट, क्लिप चला देता हूं, उसकी फ्रंट रो में बैठा हुआ एक शख्स भी ताली नहीं मार रहा था आप लोगों के लिए। डर ही इतना था, खौफ ही इतना फैला। इसको भी सुप्रीम कोर्ट में ले चलते हैं या इसको भी किसी इदारे में ले चलते हैं कि भाई हमें गद्दार के लफ्ज की तशरीह कर दीजिए। हमारी जुबानें भी तो बंद हो सकती हैं ना, हमारे ऊपर भी तो इस तरह के इल्जामात लग। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। सहाफियों को बिल्कुल भी उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन सहाफियों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। एक सियासी जमात है अभी तक, और अल्लाह करे कि ये सिर्फ सियासी जमात ही रहे, क्योंकि जिस तरह से उनके पैरोकार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनके पैरोकार उनको फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से गुमराही के में वो मुलव्वस हो रहे हैं, और जिस तरह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपको कल बताया था कि हमारे यहाँ एक इंसाफ़ी कन्वेंशन हो रहा है जिसको नाम निहाद सहाफ़ियों की आज़ादी के साथ जोड़ने की कोशिश की जानी थी, और वैसा ही हुआ, जिसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं थी कि इसमें कौन से लोग खिताब करेंगे और इसमें क्या क्या कुछ कहा जाएगा। लेकिन जो इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया और जो नौजवानों को सोचने और समझने की जो सबसे ज़रूरत और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वही लोग थे जिन्होंने वहाँ पर खड़े होकर खिताब किया। इमरान खान साहब की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी इमरान खान साहब को बाद में आकर डिस्कस करेंगे कि उन लोगों ने वहां पे आकर खिताब किया जिन्होंने वही खिताब वो पहले खड़े होकर कह सकते थे कि तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तुम वो नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वहां से बैठ के कोई फैसले नहीं करेगा। लेकिन अब उन्होंने नारा क्या लगाना शुरू कर दिया, यानी कि गुमराही का एक ऐसा पैमाना कि अब ये कहा हमें अंदर करने से अगर डॉलर नीचे आता है तो डॉलर को अगर आप हमें अंदर कर दो, अगर हमें अंदर करने से अगर गैस नीचे आती है तो हमें अंदर कर दो। यानी कि आप ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस यूथ को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग महंगाई के खिलाफ बोल रहे थे, और इस वजह से आप लोगों से सवाल जवाब किए गए कि भैया आप लोग क्यों बोल रहे हैं। यानी कि हद होती है यार बेशर्मी की भी। यानी कि आप लोगों ने इस कदर अपने अंदर फितना फसाद लेकर आ गए कि आपको भी ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि 4 साल तक भी आप जो लोग करते रहे हैं या पहले भी आप लोग जो करते रहे हैं, कभी आपसे नहीं पूछा गया। आपसे सिर्फ सवाल तब हुआ जब आपने मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। अब आप कहते हैं जी अब तो आप नारे लगाने शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि अब आपको पता है कि अब तो आपको नारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो गद्दारी का दूसरों को अलकाब देने के लिए मैसेजेस करते हैं या जो ऐसी खामखा में दूसरों के ऊपर प्रोपेगेंडा कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं वो जो इंसाफी सहाफ़ी हमारे जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिलने वाला है अनकरीब, अब वो वाले जो सहाफ़ी हैं वो खड़े होकर आज भी जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि वेखी जाएगी जो होएगी। मैंने कहना कि ना बोल एवं पकड़िया जाएगा, लेकिन वेखी जाएगी जो होएगी। यार ऐसे कौन से हीरो बन रहे हो भाई, आप रॉबिन हुड हो, कौन हो आप? कौन सा इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों जाली हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो आप? आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो? इसके जो साइड इफेक्ट्स है ना, ये आपको बहुत देर के बाद जाकर पता चलेंगे। आपको बहुत देर के बाद जाकर पता चलेंगे कि ये जो आपने किया है ना, ये जब माएं झोलियां उठा उठा के तुम लोगों को बददुआएं देंगे, तुमने उनकी यूथ खराब कर दी, तुम लोगों ने उनके बच्चे खराब कर दिए। तुम लोग कर क्या रहे हो? जर्नलिज्म का आपने एक सहाफती कन्वेंशन रखा, वहां पे खड़े होकर तुम कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो। झूठे इंसान, झूठे शख्स हो तुम। वहां पे खड़े होकर तुम ये कह रहे हो कि जी ये किसी पे पाबंदी नहीं लगाई इमरान खान साहब के दौर में। किन लोगों पर पाबंदियां लगाई आपको गिनवाना पड़ेगा। कल के वीलॉग में मैंने आपको गिनवा दिया कितने लोगों पे आपने पाबंदियां लगाई, कितने लोगों के ऊपर आपने जो है वो आवाजें कसी, कितने लोगों को बैन किया। ऐसे ऐसे लोग थे जो पकड़े गए, जिनको उठाकर लेकर जाते गए और उनकी इस्लामाबाद वफाक के कैमरों में से सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली।
हालांकि गवर्नमेंट आपकी थी। कैसे कैसे नौजवानों पर, ठीक है मानते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपने वहां पर जा जाके भी प्रोग्राम किए हैं, आपने फौज के नौजवानों के साथ भी प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन तासुर यह फैलता है कि वो ये वजह थी कि उस वक्त आपको लगता था कि वो मौजूदा जो इस वक्त अपोजिशन या कोई किसी भी ओहदे पे नहीं है, जो कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में भी किसी ओहदे पे नहीं रहेंगे, उनको सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन आज जब आपको पता चला, यानी कि आपने ये साबित कर दिया कि यू आर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू आर नॉट लुक लाइक ए जर्नलिस्ट, यू आर नॉट लुक लाइक ए जेंटलमैन पर्सन, लाइक यू आर डिजर्विंग फॉर द जर्नलिज्म। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपने जिस तरह से जर्नलिज्म को गंदा करने की कोशिश कर दी है, सहाफियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियां निकालते हो आप उस ब्रिगेड का हिस्सा हो जो साजिशें करते हैं, उस ब्रिगेड का हिस्सा हो जिन ग्रुप्स में हैशटैग्स बांटे जाते हैं, आप उन तमाम लॉबी का हिस्सा हैं। आप लोग वहां पे खड़े होकर किसी एक शख्स ने भी आज ये बात कही है कि मुझसे गलती हुई है अगर, तो मैं माजरत खा हूं। अगर किसी भी इदारे को या मेरी वजह से, अगर किसी डिपार्टमेंट की या किसी शख्सियत की या किसी इदारे की या किसी इदारे के सरबराह की अगर मेरी वजह से तजलील हुई है या इस बात को खामखाही मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, तो मैं आज तमाम लोगों के सामने माजरत खा हूं, क्योंकि जो वहां पे बैठे हुए थे वो तो मतलब चंद लोग ही थे। मुझे क्या, मैं अब आपको बताऊं कि वो कौन लोग थे और किस तरह बैठे हुए थे। लेकिन अगर आप वैसे वो वीडियो निकाल के देखें, तो अगर कहते तो मैं क्लिप चला देता हूं, उसकी फ्रंट रो में बैठा हुआ एक शख्स भी ताली नहीं मार रहा था आप लोगों के लिए। डर ही इतना था, खौफ ही इतना फैला हुआ है। पता है ना कि अब जो होगा, अगर आप लोगों ने कोई अल्फाज बोले तो फिर आप लोगों के साथ जो होगा वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए अब वहां पे फ्रंट सीट में बैठा हुआ ना तो कोई शख्स हंस रहा था और ना ही कोई ताली बजा रहा था, लेकिन आप लोगों को फिर वही जो है वो हीरोइज्म आपके अंदर जो है कूट कूट के भरी हुई है। आपको लगता है शायद आपको कल जब वो इक़्तिदार में आएंगे, इमरान खान साहब को बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे, जैसे कि उनकी एक रीत बन चुकी है नवाजने की। वैसे मैं यहां पे ये भी बात ऐड करता चलूं, ये सिर्फ इमरान खान साहब, सिर्फ इस बात की कड़ी है, कंटिन्यू फिर मैं यहीं से ही करूंगा कि ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमतों में उन लोगों को नवाजा है जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। ये तो एक सियासतदानों की रीत है। आज मैं देख रहा था कि आज ऐसे मतलब क्लिप्स भी चल रहे थे जिनमें नवाज शरीफ के दौर में जो है वो इनके ऊपर गद्दारी के इल्जामात लग रहे थे। जब ये दौरे हुकूमत में आए तो इन्होंने नवाज शरीफ लोगों पर गद्दारी के मुकदमात लगाने शुरू कर दिए। आज फिर गद्दारी क्या है भाई? आप में से कोई हमें, मैं तो कहता हूं कि इसको भी सुप्रीम कोर्ट में ले चलते हैं या इसको भी किसी इदारे में ले चलते हैं कि भाई हमें गद्दार के लफ्ज की तशरीह कर दीजिए, क्योंकि हमें पता तो चले कि गद्दार कहते किसे। आप जो लोग, जो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको एक लफ्ज सिखा दिया गद्दार, आपने उनको वर्ड सिखा दिया रजीम चेंज, आपने उनको वर्ड सिखा दिया जी के जिहाद। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने अपनी जिंदगी में आज तक जिहाद की सिर्फ चंद जो एक बहुत ही इस्लाम के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को पढ़ा है। आपने पहली दफा इस्लामी टच देते हुए जिहाद को आपने अपनी जमात की सियासत के साथ भी जोड़ दिया। और वहां पे खड़े हुए लोग क्या फरमा रहे हैं कि हमें यह कहा जा रहा है, उन्होंने हमें, यार आपने किसको बेवकूफ बना रहे हैं? समी इब्राहिम साहब, आप इतने दानश्वर सहाफी हैं, आप इतने अच्छे सहाफी हैं, आपका एक रोब है, आपका एक कद है, आपकी एक इज्जत है, आप जहां पे जाते हैं लोग आपको खड़े होकर मिलते हैं क्योंकि आप एक बावकार सहाफी हैं आप एक। लेकिन आप खुदा के लिए अपने आप को आप लोग कुएं में धकेल रहे हैं, अपने आप को आप इतना नीचे गिरा रहे हैं कि आज ये चमचमाती हुई चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये आने वाले दौर में ये चीजें चमचमाती हुई नहीं हैं। आज आप वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान साहब के बारे में ना बोलो, तो फिर बात तो खुल के सामने आ गई ना। यानी कि उस कन्वेंशन में कहीं पे भी यह जिक्र नहीं हुआ कि आइंदा से हम तमाम लोग मिलकर यकजहती का ऐलान करते हैं, हम तमाम सहाफ़ी बरादरी इकट्ठे हैं, अगर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ तो हम सब चैनल्स का बाइकआउट कर देंगे, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बाइकआउट कर देंगे। अगर किसी सहाफ़ी को अगवा किया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं, या किसी चैनल को बैन किया जाता है, किसी सहाफ़ी को ऑफ एयर किया जाता है, हम सब मिलकर उसकी मजम्मत करेंगे। ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि हम अपने मुंह के ऊपर, अपने माउथ के ऊपर, अपने लिप्स के ऊपर टेप लगाकर बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे कि हम लोग नहीं बोलेंगे।
तो बात समझ में आती, पता चलता कि वाकई ये कोई कन्वेंशन है, जो कि एक ऐसा आपने तकरीब है जिसमें सहाफत के लिए आपने कोई स्टेप उठाने की कोशिश की। लेकिन अगर आपने इस सियासी कॉर्नर मीटिंग को अगर आपने सहाफती कन्वेंशन का नाम देना है इंसाफी कन्वेंशन से, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसको मैं समझता हूं कि कोई भी दानश्वर सहाफी जो कि थोड़ी सी भी दानशमंदी रखता है, वो इस पार्टी से हटकर, इस नजरिए से हटकर, तो मैं नहीं समझता कि वो ये कहेगा कि ये जो कन्वेंशन था ये यकीनन सहाफत के बारे में था। अयाज मीर साहब की क्या सहाफती काविशों या उनके कैरियर के बारे में किसी को शक है? समी इब्राहिम के बारे में किसी को शक है? इमरान रियाज साहब, आपने जब स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग शुरू की थी, वो वाले सफर से लेकर आपने जब चैनल्स को ज्वाइन किया उस सफर तक, आई रियली अप्रिशिएट आपकी जो एफर्ट्स थी, आपका जो वर्क था, दैट इज एब्सोल्युटली मार्वलस, जबरदस्त था। लेकिन आपने तो बिल्कुल सहाफत की धज्जियां बखेर के रख दी। लेकिन अफसोस मुझे उन दानश्वर सहाफियों के ऊपर होता है जो अपना कदकाठ बनाने में जिन्होंने अरसों साल लगा दिए, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ महज उन लोगों के लाइक्स लेने के लिए, उन लोगों से एप्रिसिएशन लेने के लिए जो कल को जब वो जिस तरह से वो बड़े होते चले जाएंगे या उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी, उनकी सोच भी बदलती जाएगी। जाहिर सी बात है, ये जितनी भी आपकी यूथ है, ये जितने भी लोग इस वक्त हैशटैग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप उनको उठा के देख लें तो उनमें आपको अक्सरियत जो है वो गैर शादीशुदा ही मिलेगी। लेकिन जिस तरह से वो शादीशुदा होते चले जाएंगे, अपनी फैमिली के में वो जाहिर सी बात उसमें मसरूफ होते चले जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि वो कहां पे और कितने गलत थे। गरीदा फारूकी के बारे में आपने जो कैंपेन चलाई हुई है, मैं कहता हूं कि जब हम उसके कुछ 2-4 लफ्ज भी पढ़ लें तो आंखें बंद करके एक दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं कि या मेरे खुदाया कि ये हम क्या देख रहे हैं। इस तरह से किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं होता। इमरान खान साहब, इसकी इजाजत आपको कोई भी नहीं देगा। आप जुबानें बंद करने पे आपने पहले भी की हैं। आप अगर दोबारा कभी किसी तरह खुदा ना खास्ता अगर आप बरसरे इक़्तिदार आकर अगर ये काम दोबारा करने की कोशिश करते हैं तो इसको फिर हम लोग फिर भी हम यही कह सकते हैं कि आप करके देख लीजिए, आप दबा के देख लीजिए। लेकिन आप ये कहते हैं कि जितना दबाओगे उतना उभर के सामने आएंगे, तो ये मिसाल सबसे पहले आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते हैं? आपने जिन लोगों को दबाया था, क्या वो आज उभर कर सामने आए हैं कि नहीं आए हैं इमरान खान साहब? लेकिन आज जिन लोगों को दबाया जा रहा है या जिन लोगों को आज ऑफर किया जा रहा है, गो के ये सही बात नहीं है। उनको नोटिस देना चाहिए, उनको फाइन कर दें। आप उनको इतना फाइन कर दें कि उनके पिछले 2 से 3 साल की जमा पूंजी ले लें। आप इतनी सजा काफी है, लेकिन उन्हें ऑफर ना करें। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो मुल्की सालमियत के इदारों के खिलाफ है, तो मैं इसमें कभी भी ये तो नहीं कहूंगा कि आपने गलत किया है। बिल्कुल इसमें सजा के मुस्तहिक तो वो लोग हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सजा का थोड़ा तय्युन अच्छा कर लीजिए, कोई इस तरह का कर लीजिए कि जिसमें कम से कम हमें ये बोलने का मौका मिल सके कि नहीं भाई, हमने कोई सहाफती जो है वो कदगन नहीं लगाया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? कल को हमारी जुबानें भी तो बंद हो सकती हैं ना, हमारे ऊपर भी तो इस तरह के इल्जामात लग सकते हैं, हमें भी तो बंद किया जा सकता है, हमें भी उठाया जा सकता है, हमारे साथ भी सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन इसीलिए हम आने वाले दिनों को जहन में रखते हुए ये बातें पहले से ही कह देते हैं कि भाई इन चीज़ों को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। सहाफ़ियों को बिल्कुल भी उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन सहाफ़ियों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, खुदा के लिए अपने नामों को ख़राब ना करें। अपने आप को थोड़ा सा अपने अंदर इस तरह की रविश इख्तियार करें कि आप लगे कि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। यानी कि आप अगर किसी तहरीके इंसाफ के जलसे में जाके खड़े हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है जी, वाह जी क्या बात है जी, सभी साहब तुसी ते खीर कर दी जनाब, तुसी ते मरियम नवाज ते ऐसा मीम बनाता, क्या बात है जी, शाबाश जी। ये नहीं है आपका ये आपका मैं समझता हूँ कि ये आपका मेयार नहीं है, या ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं। आपको अगर कोई ये कहता है कि आपने एक ऐसी स्टोरी ब्रेक की है जिसमें कोई दूसरे बंदे को लाजवाब कर दिया है, आई रियली अप्रिशिएट। तो मैं कह सकता हूं कि वाकई आपने वो काम किया है जो काम जिसकी आपको तारीफ होनी चाहिए। ये आपने सारी ज़िंदगी ये जो आजकल के ये जो गुमराह किस्म के नौजवान हैं, आपने इनके सहारे यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने ये मकाम दिए हैं। याज़ मीर साहब, समी इब्राहिम साहब, वो तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी, जो तमाम बड़े बड़े नाम आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला की ज़ात की है, वही आपको लेके जाएगा। वो जो आपसे इतना प्यार करता है, ज़ाहिर सी बात
बात है वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि आप गुनाह पे गुनाह किए जाएं या आप गलतियों पे गलतियां किए जाएं या आप सारी अपनी जो सहाफत का रुख है वो तब्दील कर लें और फिर आप ये कहें कि जी हमें रोका जा रहा है। तो क्या मतलब है आपका? आप अगर मुल्क में इंतशार फैलाने का सबब बन रहे हैं तो आपको कोई रोके भी ना। मैं अगर यहां पे बैठकर मेरी वजह से अगर किसी की, मैं समझता हूं कि कोई इंतशार का कोई वजह बनती है, या अगर इस वक्त मैं बोल रहा हूं और मेरे बोलने से अगर किसी इदारे के दरमियान कोई इख्तलाफ की कोई वजह बनती है सामने, तो डेफिनेटली इसमें फिर मुझे पूछना चाहिए। लेकिन आप क्या अपने आप को आप लोगों ने समझ रखा है? आप लोगों ने तो बिल्कुल ब्लैकमेल करने के सारी हदें पार कर दी हुई हैं, आप लोगों ने रेड लाइंस क्रॉस कर दी हुई हैं आपने। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के मानने वाले हैं वो तमाम यूथ के लोग, मैं पहले भी जैसे बता चुका हूं कि मुझे बहुत ज्यादा डर है इस बात का कि जिस तरह से ये सिर्फ एक सियासी जमात है अभी तक, और अल्लाह करे कि ये सिर्फ सियासी जमात ही रहे, क्योंकि जिस तरह से उनके पैरोकार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनके पैरोकार उनको फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से गुमराही के में वो मुलव्वस हो रहे हैं, और जिस तरह से वो जो कहते हैं उसको माना जा रहा है, और जिस तरह से वो शिरक की डेफिनेशन कर देते हैं, जिस तरह से वो जिहाद को बयान कर देते हैं, जिस तरह से वो हदीस को मफहूम कुछ और होता है उसको सियासत के साथ जोड़ देते हैं, जिस तरह से वो मतलब ये कहना शुरू तस्बीह पकड़कर ये बात, तो मुझे तो खुदा ना खास्ता बहुत डर लगता है कि कहीं हम किसी कुएं में ना धकेले जाएं, हम किसी ऐसे दौर के मुताहमल नहीं हो सकते जहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो खुदा के लिए मैं समझता हूं कि अब आप लोग जो नारे लगाते हैं ना एंड में आकर पाकिस्तान जिंदाबाद, या जब हाथों में हथकड़ियां होती हैं तब आप कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो खुदा के लिए कुर्सी पर बैठकर भी प्रोग्राम बंद करते हुए भी कह दिया करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पता चले हमें कि वाकई आप पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए भी हमने वो नौजवान भी देखे हैं जो 14 अगस्त पे बाहर निकलते हैं, बहुत पुरजोश होते हैं, चेहरे के ऊपर भी झंडा होता है, गाड़ी के ऊपर भी झंडा बना होता है, लेकिन गाड़ी के अंदर इंडियन गाने लगे हुए होते हैं और कहते हैं हम 14 अगस्त मना रहे हैं, हम 14 अगस्त जश्न आजादी मना रहे हैं। तो ये चीजें भी हमें सोचनी और समझनी। शहबाज गिल साहब के वाकये को लेकर जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे कि हमारे मुल्क में सिर्फ एक शहबाज गिल ही नहीं है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है, और ये जो ऑक्सीजन लगी हुई है उनको, ये जिस तरह से वो इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट उनकी सामने आई है, मैं समझता हूं कि हमने बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको हॉस्पिटल में उनको सारी हॉस्पिटैलिटीज देनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वहीं पे होता है कि ये आखिर कब तक ऐसा चलेगा? सिर्फ हम उन्हीं लोगों के लिए क्यों मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं, उन्हीं लोगों के लिए पूरी की पूरी मशीनरी क्यों इस्तेमाल कर देते हैं जिनसे हमें पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं? उन गरीब माओं के बच्चों को भी जाके उनका भी मेडिकल करवा लीजिए जो जेलों में पड़े हुए हैं। आप लोगों ने कभी यह समझा और सुना और देखा है कि जेलों के अंदर जो इस वक्त कैदी हैं उनकी इस वक्त क्या वहां पे किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, किस किस्म के वहां पे मैटर्स हैं? कभी आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश की है? आपका एक शहबाज गिल क्या पकड़ा गया, आपने तो ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया। पहले आप लोगों ने अब लातलकी कर दी, अदालतों ने अब भी अपना फैसला सुनाया ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने खड़े होकर सेनेट में आपके फैसल साहब ने पहले ही फैसला सुना दिया। उन्होंने कह दिया जी बिल्कुल उसने ज्यादती किया, गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो फिर पीछे क्या रह गया मेरे भाई? उन तमाम लोगों को भी सजाएं दिलवाओ ना जिनको आपने हैशटैग्स बांटे हैं, उन तमाम लोगों को भी अब अंदर करवाएं ना जेलों के अंदर जिन्होंने आपकी खातर आप लोगों के पीछे लगकर सबकी किरदार कुशी की है। उन तमाम लोगों को भी तो अब जेलों में डलवाएं ना आप लोग। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप में होश के नाखून लेने होंगे। अब आप ये ना समझें कि सिर्फ आप लोग ही हैं जो बांटते चले जाएंगे रेवड़ियां, वो सब लोग खाते चले जाएंगे। अब हम आप लोगों को ये भी बताना शुरू करेंगे कि आपने नौजवानों को जिस तरह से गुमराह किया है और उनको किस तरह से हमने वापस लाना है गुमराही से। डोंट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, इसको एक दफा साइड पे रख दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो है इस वक्त नौजवानों की गुमराही। जो आप लोग जिस तरह से उनको गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से आप उनकी ग्रोथ कर रहे हैं, जो आप जहर उनके जहनों में भर रहे हैं, हम सिर्फ उसको निकालने की अभी बातें कर रहे हैं। पॉलिटिक्स बाद में देखी जाएगी। इजाजत चाहूंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।